मैंने आर्यन की एक बुक ली थी जो कि नेफ्ट और नेट के प्रिपरेशंस के लिए होती है, उसको मैंने सॉल्व किया, जिसमें कि काइंड ऑफ समथिंग जिसमें कि सैम्पल पेपर्स और ये सारी चीज़ें भी देती है। तो उसका रीजनिंग वगैरह सॉल्व किया। मोस्टली मेरा रीजनिंग में था, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश और मैथमेटिक्स, उसके अलावा जनरल नॉलेज का तो इतना है नहीं मेरे पास, मतलब वो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है, तो दैट्स वाई। और इसके अलावा फिर ड्राइंग पे फोकस किया, जिसमें कि पर्सपेक्टिव्स और कलरिंग्स को लेके, स्कीम्स वगैरह को लेके उनको ज़्यादा स्टडी किया था। इसके अलावा फिर डिज़ाइनर शाला से कुछ क्लासेस वगैरह देखे थे मैंने, उनके कुछ कोर्सेज और रील्स वगैरह देखे थे, उनको काफ़ी फॉलो किया था तब भी। बस देखो, आज सच मेरा कोई ज़्यादा वो सैम्पल पेपर वगैरह पे ध्यान नहीं रहता था। हम फोकस खुद ही पे करते थे, मतलब ऐसा कोई बहुत प्रॉपर कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे। मेरे एक कोई टीचर थे जो मेरे को पर्सनली गाइड किया करते थे। तो ऐसा था कि गैट पे मेरा बाद में ध्यान गया, पहले पूरी तरीके से कैट के ऊपर ध्यान था। तो कैट में सैम्पल पेपर वगैरह देखना हम ज़रूरी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे को लगता था कि उससे कैरिड अवे हो जाएगा इंसान। अगर दूसरों का जैसे सैम्पल पेपर में आंसर देखेगा कि ये बच्चे ने कैसे आंसर किया, इस बच्चे की ड्राइंग कैसी है, कैरिड अवे होने के बजाय हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करते थे। जैसे बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था 90 के पेपर में, जिसमें था कि एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से तुमको बनाना है एक पूरा किचन, एक 5 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ तुम्हारा सारा ऑब्जर्वेशन काम आएगा। किचन सब बनाएंगे, पर तुम कौन सा किचन बना रहे हो? तुम वेस्टर्न किचन बना रहे हो, इंडियन किचन बना रहे हो, या टिपिकल गांव का किचन बना रहे हो? ऐसा तो कोई मेंशन नहीं था। तो तुम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो वहाँ पे। अब तुमने कितना ऑब्जर्व किया, तुमको कितना याद है कि गाँव के किचन में अचार रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं किसी किचन का ही सामान हो, कुछ घर का भी सामान, कंघी भी रख सकते हैं लोग किचन के साइड में कहीं जगह पे। तो इट्स जस्ट कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे काम आ जाते हैं। तो यही था, जितना ज़्यादा ड्रॉ करते रहते थे, अलग अलग मीडियम्स पे काम करते थे, जबकि सारे मीडियम्स को यूज़ नहीं कर सकते थे हम एग्जाम में, बट स्टिल खुद के लिए एक्सप्लोर करते रहना। और फिर लास्ट के टाइम पे टाइम लगा करके ड्रॉ करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चंस टाइम पे कंप्लीट करना। एंड शगुन, मेरा ऐसा था, मैं कोचिंग भी लेती थी, बट मैं ड्राइंग में बहुत ख़राब थी। बाकी मतलब क्या था, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था जो था, और मेरा गैट अच्छा था, मुझे इंटरेस्ट था। बट क्या था कि मैं बहुत उसमें ज़्यादा वीक थी, तो मैं उसमें ज़्यादा प्रेफर करती थी टाइम देना। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप जिसमें वीक हो उसमें भी टाइम दो, बट ज़्यादा, और जिसमें हो उसको भी साथ साथ लेके चलो, उसको भी मत छोड़ो। तो क्या था कि मेरा ड्राइंग क्या होता है कि ड्राइंग टाइम टेकिंग वो है, जो है टॉपिक है। तो आप ये सोचो कि आप जितना टाइम उस पर लगाओगे आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट देखी है। तो अब स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि जल्दबाजी में हो, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और आप धीरे धीरे, बेशक आपकी स्टार्टिंग की जो ड्राइंग्स है वो टाइम ले रही है, बट धीरे धीरे वो टाइम कम लेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा सुबह से शाम तक शेड्यूल रहता था कि क्या कैसे क्या करना है। टाइम है कि अगर आपको इस पे लग रहा है कि आपको पर्सपेक्टिव करना है तो उस पे टाइम दो, कुछ आपको ये लग रहा है उस पे टाइम दो। बट क्या है कि जैसे मान के चलो, मैं करती थी वीक के डेज के अकॉर्डिंग, कि कुछ वीक मैंने पर्सपेक्टिव को दे दिया। पर्सपेक्टिव की ड्राइंग मेरे को स्टार्टिंग में टाइम लेता था, तो क्या करती थी मैं, एक दिन उसको किया, अगले दिन कुछ करा, और साथ के साथ आप थ्योरी को लेके चलो। प्रैक्टिकल है, बट आप थ्योरी, जितना नॉलेज आपके पास होगा ना, आप इम्प्लीमेंट ज़्यादा कर पाओगे। तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, सोचते हो, करते रहना चाहिए। और आप कहीं भी जा रहे हो, आप खाली बैठे हो, क्या करो, बट आपका माइंड चलना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। आप इंस्पिरेशन आती रहती है क्या करना है। बट जितना आप नॉलेज गेन करोगे ना, उतना ही आपको समझ आएगा। तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि सब कुछ 100% हम अपने अकॉर्डिंग चले। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चारों तरफ क्या चल रहा है, कि आपको नेफ्ट से रिलेटेड क्या है। सैम्पल पेपर मैं ज़्यादा गैट के यूज़ करती थी प्रैक्टिस के लिए। तो क्या होता था कि मेरा वो अच्छा था, ड्राइंग भी अच्छा था, बट लास्ट में जाके मेरा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा हुआ। मेरे में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करती थी मैं। लाइक एक ड्राइंग पे अगर 4 से 5 घंटे लगते थे मेरे को स्टार्टिंग में, बट मैं लगाती थी। चाहे आप हफ्ते में 7 ड्राइंग ही बनाओ, बट अच्छे से बनाओ। तो आपको, और डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना आपकी ड्राइंग स्किल ज़्यादा नहीं देखते हैं। आपकी उसमें डिटेलिंग क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, वो ज़्यादा देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था, आपको किचन बनाना है, तो किचन में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, आप बेशक बेसिक शेप्स के थ्रू, बेसिक स्केचिंग के थ्रू दिखा सकते हो, बट आपको हर डिटेलिंग दिखाना होता है। आप मतलब जितना आप वो कर सकते हो। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि आप एक एलिमेंट डाल रहे हो और उसको ज़्यादा फोकस दे रहे हो कि स्केचिंग करो, शेडिंग करो। नो, आप बेसिक स्केचिंग जैसे बेसिक शेप्स यूज़ करके कर सकते हो, बट आपको डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में यही होता है। और आपको कलर थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है।
उस पर फोकस करना चाहिए। आपको कलर थ्योरी आप इतना परफेक्ट बना लो, और बेसिक ज़्यादा तो यूज़ होता है कलर पेंसिल से शेडिंग, और कोई मीडियम यूज़ नहीं होता। तो आप कलर पेंसिल अगर शेडिंग को आप ज़्यादा उस पर ध्यान देते हो ना, तो वो आपके सिंपल से स्केचिंग को अच्छा बना देता है और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप कलर पेंसिल जो शेडिंग होता है उस पर ज़्यादा फोकस करो, और बेसिक ड्राइंग पे फोकस करो, और एलिमेंट्स को ऐड करना यूज़ करो कि कैसे करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और ऑब्वियसली, और तो और जैसे तुमने जो गैट का बोला, तो हमारा जो गैट है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कंपेयर टू यूपीएससी और बाकी सारे गैट। जीके मैं जीके पे बहुत ध्यान देती थी। मेरा पॉइंट ये होता था कि मैं डेली का जो डेली न्यूज़ आती है ना कि क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डेली की डेली आप कुछ अमाउंट डिसाइड कर लो, 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, उसको आप पढ़ो और उसको नोटबुक में नोट डाउन करते रहो, ताकि नोट डाउन करने से क्या होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। तो आपके एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं कि डेली क्या है। और एक बुक आती थी कुछ जीके की ईयर के अकॉर्डिंग 2024 समथिंग, उसमें बेसिक नॉलेज रहती थी। हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक नॉलेज जो होती है जीके की, क्योंकि जीके सबसे ज़्यादा मार्क्स काटती है। तो आपको जीके पे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब तो गैट हो जाता है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था जैसे कि हमारा जो गैट है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, It's like कि उतना ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। हाँ। हमें और ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट और इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट क्राफ्ट, टेक्सटाइल, इन सब के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ध्यान देना है। तो क्या होता है ना कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है इस चीज़ में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर तो बहुत लेट हो चुका है इस चीज़ के लिए, बट स्टिल बता देते हैं। जैसे कि अगर तुमने किसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है तो उसको तुम क्रिएटिवली कुछ इमेजिन करो ना अपने दिमाग में, और कुछ उससे रिलेटेड ड्रॉ कर दो तुम। जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो सांची स्तूपा या हरप्पन सिविलाइजेशन, तरीका होता तो है तुम उसको, हाँ वही, तुम उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिए अगर, तो तुम एक विजुअलाइज कर रहे हो उस आंसर को ही, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही, तो एक तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो गई और एक तरीके से तुमने उसको अच्छे से मेमोराइज भी कर लिया। और हाँ, वो जो बाकी जो गैट होता है, कैट होता है, जीके होता है, सबको बैलेंस करके रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें इसमें ज़्यादा मार्क्स आ गए, इसमें कम। अगर आपके दोनों में ही नॉर्मल मार्क्स भी आते हैं कि ज़्यादा कम नहीं, वो भी बहुत है। आपको दोनों चीज़ बैलेंस करके चलनी होती है। जीके हो गया काफ़ी, मतलब जीके बहुत टाइम लेता है, बट आपको जीके को हाफ एन आवर हाफ एन आवर आपको देना पड़ेगा। ज़्यादातर तो फर्स्ट जो होते हैं ना, सिटीज हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट्स हो गया, फर्स्ट वो हो गया, आर्किटेक्चर्स हो गया, ये बहुत वीडियोस आती है उसके लिए आप ये कर सकते हो। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, उससे भी नॉलेज मिलती है। बट आप जो वो होता है ना यूपीएससी वगैरह करते हैं, तो उनका बेसिक वीडियो आता है रोज़ लाइफ पे, उसमें आपको 10 से 20 क्वेश्चंस दे देते हैं डेली के कि आज ये हुआ है, तो उसमें आपका सब कवर अप हो जाता है। जीके मैंने बहुत ध्यान दिया था जीके पे। तो मैथ्स तो आपको मतलब ये है कि आप आधा घंटा उसको दो, आपका हो जाएगा, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, और बस टाइम देना होता है। वही बात है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अभी तो मतलब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 महीने या उससे भी कम टाइम है एग्ज़ाम में, तो अभी ज़्यादा पढ़ाई करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी है कि जो पहले ही तुम पढ़ाई कर चुके हो उसको रिवाइज करो, और जो तुम्हारा अगर स्केचिंग स्किल है उसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कोई भी आर्ट से रिलेटेड दूसरों के काम देखो। जो पहले के जो भी स्टूडेंट ने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया वो कहीं ना कहीं अपलोड करते हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन वहाँ जाके देखो कि एग्ज़ाम में बच्चों ने कैसे उसका आंसर किया है, तो उसको चेक करना ज़रूरी है। और लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए उनको जाके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पढ़ने का कोई नया चीज़ सीखने का कोई समय नहीं है, बस जो भी पुराने चीज़ हैं उनको ही रिवाइज करना है। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो देना, बहुत मतलब आइडिया हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का, और मतलब क्वेश्चंस का, और जो फ्लो रहता है कि मतलब किस उसमें तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। और गैट मतलब आई थिंक गैट फुल मतलब कवर कर लेना चाहिए कोई भी इंसान को जो एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि गैट मुझे लगता है बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कैट। मेरा मेन फोकस तो वही गैट था कि गैट मेरा मेन फोकस मीन्स था तो कैट पे, बट गैट का ये था कि पूरा कवर कर लेना है, और मतलब क्वेश्चन पेपर मॉकअप लगाया था तो ये था कि बहुत इजी आता है मेरे लिए, तो था तो वो तो आराम से कवर हो गया था। कैट का रही बात तो स्किल्स तो थोड़े बहुत चाहिए, ताकि स्केचिंग मतलब क्वेश्चन पेपर का मेन ये भी रहता है कि तुम टाइम मैनेज कैसे करो। तो बस 3 या 2 घंटा रहता है, 3 घंटा रहता है दिन, और उसमें तुम्हारे इतने ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें तुम्हें डिज़ाइन थिंकिंग भी दिखानी है, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना है,
और स्किल्स तो थोड़ी सी चाहिए ही, मतलब ताकि तुम्हारा मैनेज हो सके, तुम 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कवर कर सको। तो फिर उसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब उसके भी तुम मॉक टेस्ट दो कि टाइम सेट करो और मेरे पास ये 4 क्वेश्चन हैं एंड देन मैं इसको ट्राई टू मतलब सॉल्व करूँ कि 3 घंटे में मेरा ये पूरा स्केच कंप्लीट होना चाहिए। उसमें मॉक टेस्ट निफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत सारे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। So the key is to clear this entrance exam is observation. Keep your all senses open, and last minute you can't practice your sketching on drawing. हाँ, टिप ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द की, बस। और बी परसिस्टेंट, मतलब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट ईयर क्वेश्चंस मॉक अप और कोर्स। कॉम्प्रिहेंशंस जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको पहले प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। I started the preparation 2 weeks earlier, and the tips I would recommend are like basically first the mock test and your drawing skills as well. Like in drawing, the thing which matters is how you think and how creative you are. And I would just say to go for the mock test.